न्यूजीलैंड में आके जॉब करना चाहते हो तो 2025 के वर्क वीजा में जो बड़ी अपडेट आई है वो जानना बहुत जरूरी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेमत है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो 2025 जो मार्च में एक न्यू अपडेटेड आई है वर्क वीजा में, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू आप इजी से आ सकते हो, बहुत ही इजी वे में, और बहुत ही इजी भी है और नो फ्रॉड, नो सब एक्चुअल है। इसमें बहुत आप फॉलो करेंगे, इस चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे तो आप इजी से यहाँ आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर जो है वो लिस्ट कैसे देखा जाता है। तो वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, और फिर उसके बाद ये वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगी और ये क्यों ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो 2025 मार्च में अभी जो एक अपडेटेड आई है, इसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई है, बहुत सारी चेंजिंग आई है और आप लोगों के लिए बहुत ईजी कर दिया गया है और बहुत ही अच्छा चेंजिंग आई है। तो चलिए आप लोगों को मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या चेंजिंग आई है और क्या क्या प्रोसेस है और कितने क्या क्या चीज़ें इसमें लगेगी, कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगी और क्या क्या ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं पूरा कवर अप करूँगी। एक्रीडेटेड वर्क वीज़ा जो होता है वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा होता है, जो एक एम्प्लॉयर के थ्रू आपको मिलती है। तो यहाँ पे अगर आने के लिए आपको इजी स्टेप उठाना पड़ता है तो ये एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा बहुत ही ईजी होती है और ये बहुत ही जेन्युइन होता है, जिससे आपको किसी चीज़ की नुकसान नहीं होती है। इजी से आप अप्लाई कर सकते हो और आ सकते हैं। 2025 मार्च में जो वीज़ा में चेंजेस आई है वो बहुत बड़ी मेजर चेंजेस आई है। तो वो 4 पॉइंट है जो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो चेंजिंग आई है कि पहले था कि 3 साल का एक्सपीरियंस था आपका, जॉब का जो है ना वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट अब जो है वो 2 साल के एक्सपीरियंस पे भी आप जॉब ले सकते हैं यहाँ पे एक्रीडेटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा के साथ। जो दूसरी चेंजिंग आई है वो है लेवल 4 और लेवल 5 का जो ड्यूरेशन वीज़ा जो है वो 3 साल तक कर दी गई है। तो ये भी बहुत बड़ी मेजर चेंजिंग है। और फोर्थ चेंजेस जो है वो आप फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसकी वजह से आपका इनकम भी अब ज़्यादा कर दिया गया है। 55,000 अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 60,000 तक ईयर वाइज कर दिया गया है। तो ये भी बहुत बड़ी चेंजिंग है, आप लोगों के लिए आसान कर दिया गया है चीज़ें। तो ये जो 4-5 रूल्स जो इस बार आई है 2025 मार्च में, बहुत सारी चीज़ों को ईजी कर दिया है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा में। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए एक बेनिफिट हो गया है 2025 में। तो आप लोग जितने भी लोग चाह रहे हैं एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के साथ अप्लाई करना और आना चाह रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई करिए। और आप लोग के लिए ये 2025 का चेंजिंग बहुत बड़ी मेजर चेंजिंग लेकर आई है, जो आप लोगों के लिए इजी कर रहा है ये सब चीज़ें। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मुझे जॉब दिला दो, मुझे वीज़ा दिला दो। तो ऐसे वीज़ा नहीं मिलता है, आपको प्रोसेस वाइज वीज़ा अप्लाई करना होता है। एक एक चीज़ को लर्निंग करनी होती है कि क्या डिमांड है, क्या कंडीशन है, क्या रूल्स है। ऐसे भी हो, आपको एक बार पहले प्रोसेस देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद उसको पढ़ो, समझो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मांग रहा है, उस तरीके के उस हिसाब से आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी देखना पड़ता है कि आप उस जॉब के लिए फिट है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होती है जो लाइन बाय लाइन होती है। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो लेकर आई हूँ, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है बहुत सारे CV पे, और बहुत सारे एक्रीडेटेड लिस्ट कैसे चेक किया जाता है वो भी आप लोगों को बताया है। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो में भी मैं बता रही हूँ, और यूट्यूब चैनल पर मेरे और भी वीडियो है जो आप प्रोसेस उस पर देख के आप कर सकते हैं कि पहले क्या करना चाहिए और फिर उसके बाद क्या क्या तैयारी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे भी कि वीज़ा दिला दो, हेल्प कर दो। तो मैं आप लोग के लिए हेल्प के लिए ही मैं बैठी हुई हूँ, जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और पूरा जो भी अपडेटेड न्यू है वो मैं आप लोगों के साथ लाती रहूँगी हमेशा। और अभी भी आप लोग को जो बताने जा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ईजी से आना चाहता है विदाउट एजेंट या किसी भी इस तरीके से अपने एक्चुअल जो जेन्युइन तरीके से आना चाहता है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी और क्या चीज़ वैलिड होना चाहिए और क्या क्या प्रोसेस है। बिकॉज कि आप इंडिया में हैं तो इंडिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी को भी CV देख के रेफरेंस हो जाती है। लेकिन आप अगर अलग कंट्री में आ रहे हैं तो वहाँ के रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो इस चीज़ों के लिए आपको पहले पूरा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप जॉब लें। तो ये चीज़ें हैं, मतलब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले आप इसको समझो और उसके बाद पूरा इन्फॉर्मेशन पहले गेन करना है, फिर उसके बाद इस चीज़ों को प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए।
तो मैं आप लोगों को हर वीडियो में कुछ ना कुछ न्यू बताती हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। और के लिए बहुत सारे ऐप है जो जेन्युइन है, वो उस ऐप से जाके आप लोग जॉब सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि वीज़ा दिला दो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इस चीज़ों पे आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात कि आप जिस चीज़ को अगर ठान लो कि मुझे ये चीज़ करना है, अगर आप उस पर काम करते हो तो आपको एक दिन वो मिल जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को लगता है कि मुझे न्यूजीलैंड ड्रीम कंट्री है, न्यूजीलैंड आना है, वर्क करना है, तो इस चीज़ों पे भी आप वर्क करिए पहले कि यहाँ आने का क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। और मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ न्यू अपडेटेड लेके आऊँगी यहाँ के हिसाब से। और आप लोग कमेंट में भी करते रहिएगा, तो मैं उसके हिसाब से भी आप लोगों को वीडियो अपडेट देती रहूँगी। यहाँ के स्टूडेंट वर्क वीज़ा हो गया या वर्किंग वर्क वीज़ा हो गया, तो वर्क वीज़ा के बारे में जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अप्लाई भी बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं अप्लाई। तो जैसे मैं अप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका है, तो चलिए आप लोग को मैं बताती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोग। पहले हम सर्च करेंगे इमिग्रेशन गवर्नमेंट न्यूजीलैंड वेबसाइट और सर्च करेंगे। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये वाली विंडो आपको दिखेगा। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड वीज़ा ही शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस पर। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि मतलब वेटिंग फॉर वीज़ा, ऑलरेडी हैव अ वीज़ा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमें सर्च करना है यहाँ पे वीज़ा का नेम। तो हमारा वीज़ा जो है वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है, तो हम सर्च करते हैं एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा आ गया, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका ये पूरा वर्क वीज़ा जैसे क्या अप्लाई कैसे करना है वो आपको दिख रहा है। लेंथ ऑफ स्टे जो है वो 5 इयर्स का है, मैक्सिमम आप मतलब 5 इयर्स। एक बार आपको अगर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा आपको जॉब ऑफर करती है तो 5 साल तक आप काम कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये दिखा रहा है अप टू 5 इयर्स। उसके बाद कॉस्ट कितना है इसका, और ये प्रोसेसिंग टाइम जो है वो है 5 वीक्स तक लग सकती है। तो ये बता रहा है 80% विद इन। तो ये है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना भी है, यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है। जैसे वर्क दिस वीज़ा यू कैन, तो वर्क वीज़ा जो न्यूजीलैंड का जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है जो ऑफर करता है वो मतलब मिनिमम 30 आवर्स होती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे कैसे होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको नोट्स में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अप्लाई करने से पहले एक बार आपको रीड कर लेना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप चेंजेस वेयर मेड टू एक्रीडेटेड रिक्वायरमेंट 10 मार्च 2025 को जो हुआ है, ये बताया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे भी आप खोल के देख सकते हो। और मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में आपको मैंने क्लियर कर चुकी हूँ, तो वहाँ से भी देख सकते हो। और यहाँ पे भी सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इजी से। आपको यहाँ पे आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिखना है और सर्च करना है, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ओपन होंगी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, बहुत सारे वेबसाइट ओपन हो गया यहाँ पे। तो आपको देखना है एम्प्लॉयर, आपको यहाँ पे एक्रीडेटेड प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अप्लाइंग करने का देखना है कि कैसे होता है। अगर किसी ने अगर एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड लिस्ट चेक नहीं किया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये वाली चीज़ें हैं, यहाँ से चेक कर सकते हो। और मैं इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो मुझे अभी हम लोग को क्या करना है, ऑफलाइन का देखना है कि कैसे क्या क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चेक करना है। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन होगी, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि चेक यू आर रेडी टू अप्लाई। अगर अप्लाई कर रहे हो, रेडी है अप्लाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पहले कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये आप लोग जब वेबसाइट खोलेंगे तो आप इस पे पहले पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। इस रूल्स को पढ़ने के बाद आपको अप्लाई करना है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है चेक इफ यू कैन अप्लाई एक्रीडेटेड एंड व्हाट टाइप, तो किस टाइप का आपको चाहिए यहाँ पे देखना है। और चेकलिस्ट भी यहाँ पे है, वो शो हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही इस पे आप लॉग इन करेंगे, मतलब जो भी है पहले क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। क्रिएट करने के बाद आपका जो भी इसमें मांग रहा है इन्फॉर्मेशन वो आपको देना पड़ेगा, और देने के बाद इजी से आप सबमिट करके और वेट कर सकते हैं आप अप्रूवल का। तो ये है, बहुत ही ईजी कर दिया है और हर चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे क्या करना है, सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ईजी है, इस चीज़ों पे आप लोग ध्यान दे के आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वीज़ा होता है ये सिर्फ एक एम्प्लॉयर के साथ लिंक होता है। अगर जॉब चेंज करना हो तो वीज़ा अपडेट करवाना पड़ेगा। तो पहले अगर किसी को जॉब चेंज करवाना, मतलब पहले किसी ने जॉब अप्लाई कर दिया एक एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के साथ, और फिर उसके बाद लग रहा है कि हमें चेंज करवाना है, तो यहाँ पे चेंज करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, कहीं पे है,
हाँ, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ यू नीड टू चेंज योर एक्रीडेटेड टाइप, अगर चेंज करना है तो यहाँ पे रिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, फिर पे का आ रहा है, तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आप चेंज भी करा सकते हो। हाँ, लेवल 4 और 5 के लिए अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश टेस्ट का भी प्रूफ देना पड़ सकता है, मतलब मे भी पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, वो डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर पे कि किस तरह का वीज़ा दे रहा है और किस इस पे जॉब के एक्सपीरियंस पे दे रहा है। तो मे भी पढ़ सकता है, लेकिन हाँ, बेसिक इंग्लिश अगर आप लोग को आती है तो आराम से हो जाएगा, इतना वो नहीं होता है। तो चलिए, आप लोग को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे अप्लाई करना है और कहाँ जाके अप्लाई करना और किस किस चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, तो आप लोग इस चीज़ों पे ध्यान देना है। गाइस, अगर न्यूजीलैंड में आप काम करना चाहते हो और सेटल होना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉय ऑफर लेकर आप यहाँ आके सेट हो सकते हैं और आप यहाँ पे इजी से जॉब कर सकते हैं और इजी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का ड्रीम है न्यूजीलैंड आने का तो आप इस पे आप काम करो और वीज़ा अप्लाई करो और ऑफ़र लो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है, मैं बताऊंगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। तो इस चीज़ों पे आप लोग अभी जाके अप्लाई करिए और इस चीज़ों पे काम करिए। तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी चीज़ का है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।